गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में पोलर फॉर्म की कन्वर्शन देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे पोलर फॉर्म होती है, पहले पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ये x इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इस तरह से जब किसी फॉर्म में लिखा जाता है, दिस फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे r क्या है? ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो थीटा आपके पास, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। तो मतलब थीटा आर्गुमेंट है और एम्पलीट्यूड। और ये जो थीटा है, थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई टू पाई। इसकी वैल्यू हमेशा -पाई और पाई के बीच में लाई करनी चाहिए आपके पास, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। r cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर? रियल पार्ट x के बराबर, और r sin थीटा इक्वल टू y के बराबर। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं हम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। आर स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, पॉजिटिव। तो मतलब आर है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं हम? रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर इक्वल उसका स्क्वेयर रूट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका होल स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट। तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हो आप, तो इस तरह से आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है थीटा, दैट इज आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है। तो डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो हम डिवाइड कर रहे हैं r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? y ओवर x। तो ये कितना हो गया? टेन थीटा। इसको हम मॉड लगाते हैं, अगर नेगेटिव में भी टर्म आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको मान लो हम लिख देते हैं टेन अल्फा, टेन की वैल्यू टेन अल्फा की फॉर्म में। अगर ये चीज़ थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं। कैसे कैसे आती हैं? इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कैसे पता चलता है? जब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव आते हैं तो मतलब थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा क्या होगा? थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर। तब हमारे पास क्या आएगा? थीटा अल्फा के बराबर है। इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इसी तरह से इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तब ये किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा।
इसी तरह से थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस अल्फा के बराबर। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के बराबर। तो ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं एंड इन ऑल वैल्यूज थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। जो भी वैल्यूज ये लिखी हैं इसमें थीटा हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं तो हमें डायरेक्टली पता है दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश एंड ओरिजिन। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 लाई करता है और जहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो थीटा क्या होता है यहाँ पे अल्फा के बराबर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये कब होगा, जब साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये कब होता है, जब साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। तो यही चीज़ें हमने लिखी हैं, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो डायरेक्टली हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के भी लिख दिया। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू इन पोलर फॉर्म कहाँ से कहाँ वेरी करती है वो हमें इस तरह से देखनी है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं पोलर फॉर्म की। जैसे मैंने लिखा है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। अब हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपके पास z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। गिवन जो चीज़ दी हुई है उसको ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। r cos थीटा रियल पार्ट है और यहाँ पे रियल पार्ट 1 है। r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -1 के बराबर। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर किया और ऐड किया, ये आ गया। और इसी तरह से राइट हैंड साइड का स्क्वेयर किया और ऐड किया, तो यहाँ पे r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 + 1। तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1 होता है इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2। तो r इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें चाहिए थीटा, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो थीटा कैसे करेंगे हम, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा को ऊपर लिखेंगे, कॉस थीटा को नीचे लिखेंगे और -1/1। यहाँ पे हमेशा आपने मॉड लगाना है, जो भी वैल्यू आएगी। r से r कैंसिल हो गया, दैट इज tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1। और tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है, दैट इज tan π/4 पे, 45 डिग्री में। रेडियंस में π/4 और डिग्रीज में 45। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से r cos थीटा इक्वल टू 1। कॉस मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और साइन थीटा कह रही है नेगेटिव वैल्यू। तो कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो हमें पता है। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमें पता है थीटा क्या होता है, -α के बराबर होता है। और अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू -π/4। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। तो हमने थीटा भी निकाल लिया और r की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या आई, 1 - आयोटा की, r मतलब √2 cos ऑफ
थीटा दैट इज माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो ये आपकी पोलर फॉर्म बनेगी। इसको और भी आगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें पता है कि कॉज ऑफ नेगेटिव एंगल हमें पता है क्या होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा। तो नेगेटिव चेंज हो गया तो आपके पास कॉस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं इसको। और साइन ऑफ माइनस थीटा, ये भी हमें पता है कि साइन पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है, तो माइनस साइन थीटा, तो इसको हम माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्म लिखिए, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म किसको करना है, 1 + 7 आयोटा ओवर 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है, ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट, तो ये अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कि डायरेक्टली इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab अप्लाई किया। यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 7 आयोटा ओवर 4 - 1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -4 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। अभी भी ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कैसे बदलना है, रैशनलाइज करके 3 + 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा। तो z इक्वल टू क्या आ गया, 3 + 4 आयोटा + 21 आयोटा + 28 आयोटा स्क्वायर ओवर a - b a + b a² - b²। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो पुट कर दी तो -28 और 9 + 16। तो z इज इक्वल टू -25 + 25 आयोटा ओवर 25। तो z इक्वल टू क्या आ गया, 25 कॉमन, -1 प्लस आयोटा ओवर 25 कैंसिल हो गया, तो दैट इज -1 प्लस आयोटा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 1 + 7 आयोटा ओवर 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है -1 प्लस आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको जाके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पोलर फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मतलब ये कन्वर्ट किया। अब हमने r और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट विद रियल पार्ट, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इक्वल टू 1। दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को स्क्वेयर और ऐड करेंगे हम, दैट इज r² sin² थीटा 1 + 1 स्क्वेयर किया, -1 का स्क्वेयर 1 एंड 1 का स्क्वेयर 1, r² इंटू cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 2। तो r² इज इक्वल टू 2, क्योंकि cos² प्लस sin² क्या होता है, ऑलवेज 1, एंड r इज इक्वल टू √2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज √2। अब इसी तरह से हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो डिवाइड करेंगे, r sin थीटा ऊपर लिखा, r cos थीटा नीचे लिखा, तो क्या आ गया 1/-1, इधर मॉड लगा दिया, कैंसल, तो दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है, दैट इज π/4 डिग्री पे, π/4 रेडियंस पे, डिग्री में 45 डिग्री आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वो हमें यहाँ से पता चलता है। कॉस क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव, और साइन क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चला कि किस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, वो हमें पता है। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करें, और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके अराउंड होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई - π/4, दैट इज इक्वल टू 3 π/4।
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस पाई बाई 4, और सॉल्व किया तो 3 पाई बाई 4 इज द वैल्यू ऑफ द थीटा, जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1 प्लस 7 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको पोलर फॉर्म में लिखा है, तो कैसे लिखा है, आर कितना आपके पास, स्क्वायर रूट 2 कॉज ऑफ थीटा, थीटा मतलब 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो दिस बिकम्स द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कई बार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है, तो सबसे पहले हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे करते हैं, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है z इक्वल टू 5 प्लस आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा, तो सबसे पहला काम इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो क्या आएगा आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा, रैशनलाइज किया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो क्या आ गया आपके पास, z इज इक्वल टू 15 प्लस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इज इक्वल टू 15 प्लस 23 आयोटा माइनस 4, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो 11 प्लस 23 आयोटा ओवर 25, तो z इज इक्वल टू 11 ओवर 25 प्लस 23 आयोटा ओवर 25। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस बिकम्स द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे r और थीटा निकालना आपने, तो क्या है आपके पास, कंपेयर करते हैं हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से, r cos थीटा, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ गया 11 ओवर 25, और r साइन थीटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 23 ओवर 25। टेकिंग दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो पहले क्या आ जाएगी, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे लिख दिया मैंने, 11 ओवर 25 का स्क्वेयर प्लस 23 ओवर 25 का स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया, आर स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इज 1, 11 स्क्वेयर इज 121, 25 स्क्वेयर इज 625, 23 स्क्वेयर इज that is 529 ओवर 625। तो आर स्क्वेयर कितना आ गया, ऐड कर दिया 10 ओवर 650, ये 20 से कट 25 से कट हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपके पास आर स्क्वेयर क्या आ गया 26 ओवर 25, और आर क्या आ गया स्क्वायर रूट 6 ओवर 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैग्नीट्यूड आ गया, अब हमने क्या निकालना है, आर्गुमेंट। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे हम, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा क्या आ रहा है, दैट इज 23 ओवर 25 ओवर 11 ओवर 25, मॉड 25 से 25 कैंसल, आर से आर कैंसल, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 23 ओवर 11। tan की वैल्यू किस एंगल पे 23 ओवर 11 होती है, तो नोन नहीं है हमारे पास एंगल, लेकिन होती है tan की वैल्यू कभी ना कभी 23 ओवर 11। तो जब अननोन वैल्यू आती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि ये tan अल्फा पे वैल्यू कितनी है 23 ओवर 11। तो लेट कर लिया हमने tan अल्फा इक्वल टू 23 ओवर 11। तो अगर tan अल्फा 23 ओवर 11 है, तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स 23 ओवर 11। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 23 ओवर 11। अब हम यहाँ से देखते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है।
कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव है और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या आता है, अल्फा के बराबर, और यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा ही आ रहा है, और अल्फा हमें पता है कि क्या चीज़ है, tan इनवर्स 23/11। तो हमें थीटा भी पता चल गया और आर भी पता चल गया। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 + आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, आर मतलब 26√26/5 इंटू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो अल्फा को अल्फा ही रहने देना है, क्योंकि अल्फा हमने मेंशन कर दिया होगा कि अल्फा किसके बराबर है, tan इनवर्स 23/11। तो जब अननोन एंगल बने यहाँ पे, तो अननोन एंगल को हम इस तरह से इवेल्युएट करते हैं पोलर फॉर्म में। तो क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए, फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे बाकी सब में क्या नोन एंगल आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब एंगल नोन नहीं है। जब नोन एंगल नहीं होता है तो हम उसको ऐसे कंसिडर करके सॉल्व करते हैं पोलर फॉर्म। प्रॉब्लम लिखी है मैंने, राइट इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z = आयोटा -1 ओवर cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो यहाँ पे आधा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में ऑलरेडी है और आधा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या करना है, नीचे वाली चीज़ को एज इट इज रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो ऊपर क्या है आपके पास, आयोटा -1, इसको हम अलग से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सॉल्व किया। कंपेयरिंग रियल पार्ट विद रियल पार्ट, दैट इज r cos थीटा। तो r cos थीटा रियल पार्ट है, तो यहाँ पे रियल पार्ट -1 है। कई बार हम धोखे से क्या लिख देते हैं, आयोटा पहले लिखा हो तो वो गलती से 1 लिख देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपके पास। तो इसलिए ध्यान से कंपेयर करना आपने। और r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 1 के बराबर है। सेम प्रोसेस है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हम स्क्वेयरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। तो क्या आएगा, r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 + 1, r² = 2 एंड r = स्क्वायर रूट। अब दूसरा काम है हमारे पास डिवाइडिंग का, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड करेंगे, r sin थीटा ओवर r cos थीटा। तो क्या आएगा आपके पास, r sin थीटा इज 1 एंड r cos थीटा इज -1, मॉड लगाया, r से r कैंसल, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, π/4 रेडियंस पे। अब tan π/4 = 1। अब इसके बाद हम देखते हैं कि tan थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि cos नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव। तो क्या लिखते हैं हम, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4। तो थीटा क्या आ गया बस 3π/4। तो हमने आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लिया। तो आयोटा -1 जो आपके पास पोलर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आ रहा है, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये पोलर फॉर्म बन गई न्यूमिनेटर की। लेकिन हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है, तो कैसे निकालनी है वो देखोगे। आयोटा -1 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, हमने इसकी पोलर फॉर्म लिख दी, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 ओवर cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब इसको हमने स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ इस तरह से आती है, cos की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है आपके पास आयोटा की फॉर्म में। तो हमने डिनोमिनेटर का आयोटा खत्म करना है। तो इसको कैसे खत्म करना है, आपने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ, cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 ओवर cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, √2 एज इट इज। अब cos 3π/4 को मल्टीप्लाई किया, cos
3π/4 इंटू कॉस π/3, फिर कॉस को माइनस आयोटा कॉस 3π/4 इंटू साइन π/3, फिर इसको किया प्लस आयोटा साइन 3π/4 इंटू कॉस π/3, फिर आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 3π/4 इंटू साइन π/3 ओवर क्या आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जहां पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो कॉस 3π/4 इंटू कॉस π/3, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों टर्म में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा कॉमन ले लो आप, तो इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ साइन 3π/4 इंटू कॉस π/3 माइनस कॉस 3π/4 इंटू साइन π/3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 तो प्लस हो गया, तो साइन 3π/4 इंटू साइन π/3, तो ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट दूसरी लगा दो ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर सेम एंगल प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल हमेशा 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया √2। ये क्या बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बिना आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b प्लस आयोटा, तो यहाँ पे साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है ओवर 1, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा √2 कॉज ऑफ, सॉल्व किया इसको एलसीएम लेके, 12 आएगा एलसीएम, 3 3s are 9, 9 माइनस 4 दैट इज 5π/12 प्लस आयोटा साइन, इसको भी सॉल्व किया तो क्या आ गया 5π/12, तो दिस बिकम्स द एक्चुअल पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब जब इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।